हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक से आपको वीडियो बनाकर दिए जा रहे हैं। क्लास चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको काम होगा, जो 7 एक्सरसाइज है। इस 7 एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ का यूज है। ग्राफ में आपने छोटे क्लासों में पढ़ा है और 9th क्लास में थोड़ा सा आप परिचय पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। परपेंडिकुलर लाइन दो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती हैं तो ये आपके क्वाड्रेंट बनते हैं। इन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर होते हैं। कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना आपने पढ़ लिया है। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है सपोज, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस एक्स है और ये वाई है। यह आपका एक्स एक्सिस है, एक्स ओ, एक्स डैश, ओ को ओरिजिन कहेंगे, और वाई ओ, वाई डैश, ये वाई एक्सिस है। राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव साइन से, लेफ्ट का नेगेटिव साइन से, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है। अपवार्ड डिस्टेंस जाएंगे पॉजिटिव साइन से, डाउनवर्ड नेगेटिव। कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव दिया हो जैसे 3 2, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर 3 कॉलम, वाई एक्सिस पर 2 कॉलम, ऐसे चलते हैं। लेफ्ट साइड को जाएंगे नेगेटिव होगा, यही -3 2 हो तो 3 कॉलम ये, 2 कॉलम अपवार्ड, -3 2, दोनों ही नेगेटिव हैं तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट लास्ट क्लास में आपने कुछ न कुछ पढ़ा है। तो इसका एप्लीकेशन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशन करके हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जो कि इस 2D प्लेन पर होंगे। आपको एक पॉइंट यहाँ x1 y1 कोऑर्डिनेट के साथ हमने नोट किया A, और एक पॉइंट B है x2 y2 कोऑर्डिनेट इसका है। इनके बीच का डिस्टेंस यानी फार्मूला क्या लेंगे, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आर गिवन विद देयर कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये फार्मूला डिराइव किया जा रहा है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया ए बी से, एक्स एक्सिस पर AM BN, ए से इस BN पर परपेंडिकुलर AL हो, O ओरिजिन। कोऑर्डिनेट किस तरह से मेजर करते हैं, x1 y1 कोऑर्डिनेट है तो आप कहेंगे O से M तक का डिस्टेंस x1 है और A से M तक का डिस्टेंस y1, x1 y1। सिमिलरली ON x2, BN y2। अब यहाँ पर हम नोट करेंगे, और इस ट्रायंगल में ALB में AB हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जिसके लिए AL और BL हमें चाहिए, जो x y के टर्म में होंगे। AL आपका है, क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन क्या, फिगर में AL = MN। MN को नोट कर सकते हैं आप ON - OM। AL = MN, MN = ON - OM। ON इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट B। फर्स्ट वाले को एब्सिसा यानी भुज कहते हैं, सेकंड वाले को ऑर्डिनेट कोट कहते हैं। X एब्सिसा है, Y ऑर्डिनेट, 1 2 3 ये तो सिंबल है। तो ON = x2 माइनस OM = इसका एब्सिसा x1। सिमिलरली BL = BN -
यल एन, बी एन इज इक्वल टू वाई टू, सेकेंड वाला ऑर्डिनेट, और माइनस यल एन, यहाँ चेंज करते हैं अभी, इसको और चेंज करेंगे, बी एन माइनस यल एन, कोई डिस्टेंस हमें पता नहीं, इसको फॉर्म में ए एम के चेंज करेंगे, यल एन इज इक्वल टू ए एम, बी एल इज इक्वल टू बी एन वाई टू माइनस ए एम वाई वन, ऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। इन ट्रायंगल ए एन ए एल बी, दैट इज राइट ट्रायंगल, ए बी इज हाइपोटेनस, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ए एल इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ए बी इज इक्वल टू कर दें स्क्वायर से, ये स्क्वायर रूट हुआ, राइट साइड भी स्क्वायर रूट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप देखें डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, x2 माइनस x1 माने डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट किया, y2 से y1 को, और दोनों का स्क्वायर लिखा, बीच में सम, स्क्वायर रूट लेंगे तो a और b के बीच का डिस्टेंस मालूम हो गया, कब, जब इनके कोऑर्डिनेट्स पता है। इस फार्मूले का यूज करेंगे, एक देखिए सेकंड फार्म, इसको x1 माइनस x2 आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तब ये मस्ट होगा कि y1 माइनस y2 होल स्क्वायर आप लिखें, यानी 1 पहले है x में तो 1 y में भी पहले, जनरली 2 से स्टार्ट करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इफ बोथ पॉइंट्स, दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यही फार्मूला है डिस्टेंस, d इज इक्वल टू। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनके पेयर हैं, इनके बीच का डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट है 2 पॉइंट का। इस फर्स्ट पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, जो पॉइंट्स दिए हों उन्हें x और y के सिंबल में नोट करें, x1 इज इक्वल टू इस पार्ट में 2, y1 इज इक्वल टू 3, सेकेंड वाले के लिए x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 1। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपने d के लिए फार्मूला लिखा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू आपको पुट करनी है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। यह आपका हो गया 4 माइनस 2 2 स्क्वायर 4
+1 -3 -2 का भी स्क्वायर 4 होगा। ये हो गया 4 4 16 4 + 8 सम किया 8 का स्क्वायर रूट 2 √ सेकंड वाला हम आपको हल्का सा हिंट देना चाहेंगे कि माइनस में आपको दिया है ये सेकंड वाला फार्मूला तो आप पहले लिखेंगे ही ये, और x1 = -5 y1 = 7 x2 = -1 y2 = 3। अब x2 - x1 आप करते हैं तो 3 -5 लिखना है तो प्लस हो जाएगा। 3 -5 माने प्लस 3 + 5 -1 y2 - y1 सॉरी 3 है 3 - 7 3 + 5 8 8 स्क्वायर 64 3 - 7 यहाँ चलते हैं -1 + 5 मिस्टेक हुई है, देखिए वैल्यू गलत यहाँ पुट हो गई है। फिर से लिखते हैं और आप भी केयर कीजिए। x2 - x1 -1 +1 तो -1 और +5 हो गया। और सेकंड वाला 3 - 7 5 - 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 16 तो सब गलत लिख दिया। दूसरे में फिर पहला इंक्लूड कर दिया -1 -5 है +5 होल स्क्वायर +3 - 7 होल स्क्वायर। देखिए माइनस आपको बीच में लिखना ही है और डिजिट माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 - 1 4 4 स्क्वायर 16 +3 - 7 -4 हो गया -4 का स्क्वायर भी +16 ये 32 होगा। स्क्वायर रूट करेंगे 4√2। हम आपको यहाँ इसलिए सेकंड को बताए कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिर्फ यही समझाने के लिए हमने इसको किया, नहीं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ये हुआ वैसे ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं इनके लिए। देखिए आप सोच रहे होंगे हम जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं, आप कम समझ पा रहे होंगे, तो इनमें x1 y1 x2 y2 यही हैं, इनको आपको चूज करना है कौन x1 कौन y1 कौन x2 कौन y2। तो लेकर के देखिए ये अलजेब्रिक है इसलिए इनके लिए भी फार्मूला वही x1 y1 नोट करेंगे आप, जैसे हमने एक में नोट किया है तो उसी तरह से आप सब में समझेंगे, हर क्वेश्चन में हम नहीं नोट करेंगे। x1 a y1 b x2 - a y2 - b स्क्वायर रूट x2 - x1 इट मीन्स -a होल स्क्वायर। ये थर्ड पार्ट के लिए। और y2 - y1 करेंगे तो -b - b होल स्क्वायर। -2 ये हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर +2 का 4 a स्क्वायर। सिमिलरली -2b स्क्वायर = 4b स्क्वायर। 4 कॉमन लीजिए और स्क्वायर रूट से आउट कीजिए तो 2 हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर। 2 रूट a स्क्वायर + b स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 पेयर दिए हुए हैं, 3 पेयर्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देम मीन्स इन पॉइंट्स के बीच का, तीनों क्वेश्चन।
अब ये पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया, फार्मूला आपको पता है, डिराइव किया भी जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम आपको दिखाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15। 0, 0 इज ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, और एक पॉइंट है 36, 15। आगे कह रहे हैं कि एक सेक्शन में आपको बताया गया था, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। ये दो टाउन्स के कोऑर्डिनेट हों, ए बी करके इनके नाम दे दिए। तो डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2 जो पीछे दिया हुआ है, आपको कुल मिला के इस क्वेश्चन में निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 एंड 36, 15। तो ये पॉइंट्स हैं, पहला x1, y1 0, 0, x2, y2 36, 15। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, वही पीछे सेक्शन बना दिए हैं, ए और बी ये सिटीज हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको हम निकालेंगे। x2 इज इक्वल टू 36, y2 इज इक्वल टू 15। x1, y1, x2, y2। यहाँ पॉइंट्स की बात किए थे, ए बी सिटीज लेकर के, तो ए बी इन्हें आप ले सकते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, बी पॉइंट का 36, 15। अब ए बी आपको चाहिए, ए बी इज इक्वल टू, ऊपर लिख देंगे पॉइंट ए 0, 0, पॉइंट बी 36, 15। अब ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला एक बार आपको लिखना ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आप करेंगे, सिक्स 9। अब ये अगर आपको ओरल याद होता तो कैलकुलेट नहीं करना होता। 1296 प्लस 15 का 225 ऐड कर दीजिए आप। वन 1521 स्क्वायर रूट आप लेंगे 1521 का, एग्जैक्ट ये नहीं निकलेगा। अब फैक्टराइज कर दीजिए। देखिए स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना आता है, मेरे ऊपर कैलकुलेशन के लिए अगर आप डिपेंड रहते हैं तो 1521 का स्क्वायर रूट निकालिए। और ये 7th क्लास में आपको पढ़ाया गया है स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना होगा वो पता हो जाएगा। अगर सिटीज ए और बी हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स किलोमीटर में गिवन हैं,
तो आपका ए बी यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज इक्वल टू जो भी स्क्वायर रूट आएगा उतना आप किलोमीटर में लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ही आपको देखिए पहले एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं होगा। क्वेश्चन लेते हैं थर्ड। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स एंड आर कोलिनियर। कोलिनियर आपको करने के लिए क्या करना होगा, अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट यूज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस फार्मूला है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर ए बी सी, ये पॉइंट्स आप लेते हैं और इन्हें शो करना है कि ये कोलिनियर है। कोऑर्डिनेट्स इनके नोट किया जैसा कि गिवन है 3 पॉइंट्स। ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी। इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन वी कैन से ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अगर पॉइंट सी सपोज ए सी ये है और बी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो ए बी प्लस एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और आप कहेंगे इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये ट्रायंगल फॉर्म होगा और ये कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए स्टार्ट में आपको x1 y1 x2 y2 बार बार नोट करके करते रहे। अब बहुत कुछ आपको ओरल करना होगा। Three points are given. Let A 1 5. It means 1 5 is coordinate of A. B second point 2 3. And C -2 -11। अब आपको ए बी बी सी एक बार फार्मूले का इंडिकेशन दे देंगे। बाई डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी के लिए क्या है x1 1 y1 5 x2 2 y2 3। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन हुआ तो x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब हम भी आपको शार्ट में ही करते जाएंगे। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर आप लेंगे तो 1 और ये आप डायरेक्ट खुद भी लिखें। 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 स्क्वायर रूट 5। बी सी इज इक्वल टू
अब बी सी के लिए ये पॉइंट्स ले रहे हैं, -2 -2, x2 - x1 होल स्क्वायर मीन्स -2 -2 होल स्क्वायर, -11 - 3 होल स्क्वायर। देखिए x1 y1 x2 y2 अब हो गए, -2 - 2 -4 का स्क्वायर 16, -11 - 3 -14, -14 का स्क्वायर 196, ऐड कर दीजिए। (212) AC इज इक्वल टू, अब x1 y1 आपका 15, x2 y2 -2 -11, तो x2 - x1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, x y2 -11 y1 5, -2 -1 -3 स्क्वायर ऑफ -3 9 प्लस -11 -5 -16 स्क्वायर ऑफ -16 256, ऐड कर लेते हैं। 256 प्लस 9 265। अब ये डिस्टेंसेज आपने काउंट किया, √265 √5 √212। डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक पॉइंट 15 लिया गया, दूसरा 23 और थर्ड आपका -2 -11। ए बी आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ, x1 y1 x2 y2 लेकर के 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। 2 - 1 1 हुआ, 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 1 5। बी सी आपने निकाला तो 2 3 -2 11 -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 -14 स्क्वायर 196, ऐड कर दिया 212। AC इज इक्वल टू, इट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट x1 y1 x2 y2 -2 -1 x2 -x1 की प्लेस पर, -11 -5 -3 स्क्वायर ऑफ -3 9 -16 हो गया, स्क्वायर ऑफ -16 256। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। ऐड कर लिया, √265 आया। अब ये देखें आप, सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, कहीं से भी किन्हीं दो का सम आपको थर्ड के इक्वल नहीं है। सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आपको डिटरमाइन करना था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर आपको इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाता तो आप कहते द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और यहाँ आपको कोलिनियर नहीं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन हम बताते चले जा रहे हैं।
चेक वेदर 5 minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. आइसोसेल ट्रायंगल आपका होना चाहिए तो ए बी सी ये पॉइंट्स आपने ले लिया, नाम आपको नहीं दिए हैं तो आप कहेंगे लेट पॉइंट ए बी 5 minus 2, पॉइंट बी 6 4 एंड पॉइंट सी -7 minus 2। अब आप डिस्टेंस फार्मूले से काउंट करेंगे, ये 3 साइड्स आप चेक करेंगे। अब इनमें से कोई दो साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। अब लेट में हो गया आपका ये 3 पॉइंट, ए 5 minus 2, पॉइंट बी 6 4 एंड पॉइंट सी 7 minus 2। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये 3 पॉइंट्स हुए, 3 पॉइंट्स। अब डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या है वो पहले आपको नोट करना है, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। यह आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखा, आपको डिस्टेंस निकालना है। ए बी आप निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी के लिए x1 y1 5 minus 2, x2 y2 6 4, तो x2 minus x1 होल स्क्वायर 6 minus 5 होल स्क्वायर। दोनों का एफसीसा फर्स्ट x जो है वो नोट किया, 6 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 4 minus -2 माइनस माइनस प्लस 6 minus 5 1 1 स्क्वायर 1, 4 plus 2 6 6 स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √37। 6 minus 5 1 हुआ, 1 स्क्वायर 1, 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 हो गया, 6 स्क्वायर 36 ऐड कर दिया। बी सी इज इक्वल टू बी सी के लिए x1 6 y1 4 x2 7 y2 -2, x2 minus x1 7 minus 6 होल स्क्वायर प्लस -2 minus 4 होल स्क्वायर, 7 minus 6 1 स्क्वायर ऑफ 1 1 प्लस स्क्वायर ऑफ -6 -2 -6 4 मीन्स -6 स्क्वायर ऑफ -6 36 ऐड कर दिया 37। किसी के क्वेश्चन में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चेक वेदर द वर्टिसेज आर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर पूछा जाएगा तो आपको तीनों साइड निकाल के देखनी पड़ेगी। अब इसमें ए बी बी सी ए सी अगर थर्ड साइड निकालना हो, ए x1 y1 और सी x2 y2, 7 minus 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 minus 5 2 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 minus 2 0
0 स्क्वायर 0, इट बिकम्स 2। अब फाइनली आपको चेक वेदर सिंस AB is equal to BC, two sides are equal, AB is equal to BC, so लास्ट में देखें द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर, सो पॉइंट्स आर वर्टिसेज, देखिए वर्टिसेज ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपको चेक करना था कि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। यस, दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपको हर जगह देख रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में फार्मूला यूज हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, सॉल्यूशन वेरी स्मॉल, लॉजिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन को चेक कीजिए और इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड at points A, B, C and D। फिगर में आप देख रहे हैं A, B, C and D। There are 4 points। On these points, 4 friends are seated। As shown in figure, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, चंपा चमेली 2 स्टूडेंट्स वॉक इनटू दी क्लास में इंटर करती, और आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्व करती हैं। क्या ऑब्जर्व करती हैं? 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, ये 4 जो फ्रेंड्स हैं ये बैठे हुए हैं, इनको ऑब्जर्व करती हैं फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? ये देखिए एक तरह से इसको हम कहें ये कि हिस्ट्री कथा बनाई गई है। आपको बेसिकली चेक करना है कि ABCD पॉइंट्स जो हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। इन दोनों में डिस्कशन हो रहा है। ABCD इज ए स्क्वायर कौन पूछता है? चंपा। चमेली डिसएग्री होती है कि नहीं। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इनमें करेक्ट कौन है? चंपा स्क्वायर के लिए कहती है, चमेली डिसएग्री है। ABCD पॉइंट्स हैं। पॉइंट A की लोकेशन क्या है? ओरिजिन है। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप 3 कॉलम राइट साइड, फिर 1 2 3 4। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3 कॉलम 4 कॉलम 3 4। पॉइंट बी के लिए आप देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7। बी का कोऑर्डिनेट 6 7।
सी का कोऑर्डिनेट चेक कीजिए, 9 1 2 3 4 9 4 एंड डी है 6 1। अब ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं इनकी लोकेशन 2D प्लेन पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स इनके पता हो। अब ये स्क्वायर फार्म करते हैं, स्क्वायर फार्म क्या करेंगे, ऑल साइड्स इक्वल, इसमें AB इज इक्वल टू, अब हम डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। सिक्स माइनस 3 होल स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर 9। आपको बताया कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो तो 3√2। BC इज इक्वल टू, BC के लिए x1 y1 x2 y2 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 3 होगा, 3 स्क्वायर 9, अगेन 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर आल्सो 9 3√2। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 9 प्लस 9 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 स्क्वायर ऑफ 9 3 2 रूट फाइन के अंदर। CD इज इक्वल टू 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। नाइन प्लस 9 ये भी हुआ और आपका 3√2। AB BC CD DA, D से स्टार्ट कर रहे हैं x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर 9 मीन्स 3√2। अब इसमें देखिए सभी साइड्स इक्वल हैं, तो इसे स्क्वायर हम कह सकते हैं, स्क्वायर हम इसे नहीं कह सकते। क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होता है, रोम्बस उसकी सभी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इतने से आपको रोम्बस प्रूफ हुआ। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए आपस में। डायगोनल क्या होगा, AC, A से C को ज्वाइन कीजिए, B से D को। AC इज इक्वल टू, अब पॉइंट AC x1 y1 3 4 x2 y2 9 4 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर।
4 माइनस 4 0 हो गया आपका। 9 माइनस 3 6, 6 स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट, इट मीन्स 6 का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लेंगे तो 6। BD इसी तरह निकालते हैं। B x1 y1 6 7 और D x2 y2 6 1। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7 माइनस 6 हुआ, माइनस 6 स्क्वायर 36 फिर स्क्वायर रूट 6। अब सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, इट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD। AC BD की वैल्यू 6 6 है। all sides equal, if you get all sides equal of any quadrilateral and diagonals also equal to each other, then you can say given points form a square। तो आप इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं, सो ABCD quadrilateral is square। ABCD स्क्वायर है। तो जिसने कहा चंपा चमेली में से जिसने कहा स्क्वायर वो करेक्ट है, जो डिसएग्री है वो इनकरेक्ट। तो आपका ये स्क्वायर है, जिसने स्क्वायर कहा है वो करेक्ट है। देखिए आपको लग रहा होगा, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये एक्सरसाइज इस तरह की है कि इसमें कैलकुलेशन बड़े नहीं हैं, इसलिए सॉल्व किए जाने वाले क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा हैं। आप ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। अब कैलकुलेशन जहाँ बड़ा आ जाएगा वहाँ सॉल्व होने वाले क्वेश्चन का नंबर छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने, तो ये आप जिसने भी कहा है कि स्क्वायर है, जो ऑब्जर्व दोनों कर रहे हैं, तो एक कह रहा कि स्क्वायर है, दूसरा कह रहा नहीं। तो जिसने स्क्वायर कहा वो सही है, करेक्ट है। देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन एंड गिवन रीजंस फॉर योर आंसर। ये 4 पॉइंट्स हैं। अब देखिए हम आपको हिंट करते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। ये 4 पॉइंट्स आर गिवन। ये फॉर्म करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का नेचर क्या है? क्वाड्रिलेटरल में इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। कंडीशन और भी है कि डायगोनल इक्वल ना, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल। ऑल साइड्स इक्वल बट नॉट diagonals equal rhombus। all sides equal and diagonals also equal to each other, then you can say quadrilateral is square, जो अभी अभी किया गया है। तो इस पर आप ट्राई करेंगे, बाकी हम आपका सपोर्ट करेंगे।
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। कंटिन्यूअस एक एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो वो हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। इसी तरह से देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स 2 - 5, 2 - 5 फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड -2 9, -2 9 यहाँ हो गया। ये पॉइंट, इनके नाम ए बी आप कर दीजिए। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आपको पाना है जो इनसे इक्विडिस्टेंट हो। एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसका एब्सिसा कुछ होगा, एक्स सपोज कर लिए या ए कर लीजिए, ऑर्डिनेट 0। अब इनका डिस्टेंस इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये दिया गया कि आगे आप पढ़ के आएंगे, आगे आप पढ़ के आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे। वीडियो देखने वालों के लिए एक बार फिर वही बात दोहराएंगे कि अगर आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरा वीडियो समझ में आपके आ रहा है, मेरा प्रयास सार्थक है। और आप अपने उन मित्रों को ज़रूर शेयर करते रहिए जिनको इसकी रिक्वायर है। नए हैं आप तो आपको लाभ हो रहा है तो आप इसका लाभ उठाइए और मेरे प्रयास को सार्थक बनाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।